रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को आज 201 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक महायुद्ध का कोई नतीजा निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। वॉर में कभी रूस को बढ़त मिलती दिखी तो कभी पुतिन की सेना पर यूक्रेन भारी पड़ा। फिलहाल तो यूक्रेन भारी पड़ रहा है। खार्किव और इजियम से रूसी सेना के वापस लौटने की खबर आई तो यूक्रेन समेत पूरा यूरोप जश्न में डूबा दिखाई दिया। सबको लगा कि ज़ेलेंस्की की सेना के सामने सुपर पावर रूस ने सरेंडर कर दिया, लेकिन यह सिर्फ उनका भ्रम साबित हुआ, क्योंकि महज 24 घंटे में ही रूस ने ऐसा घातक पलटवार किया है कि यूक्रेन का चप्पा चप्पा थर्रा गया। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। यूक्रेन में ब्लैकआउट देखने को मिल रहा है और यह है रूस का काउंटर ऑफेंसिव। अपने आज के शो में मैं आपको बताऊंगा कि महाजंग में कैसे आया ये 180 डिग्री का महा ट्विस्ट। साथ ही आपको यह बताने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर यूक्रेन की फौज ने हार। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। हुए युद्ध में बाजी कैसे पलटी है, वो कौन से हथियार थे जिनके दम पर यूक्रेनी फौज ने रूस के सैनिकों को पीछे जाने के लिए विवश किया है। साथ ही ये भी जानेंगे कि रूस पर किस तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहा है पश्चिमी मीडिया। हमारे साथ कई खास मेहमान भी होंगे चर्चा के लिए, लेकिन उनसे पहले कि उनसे चर्चा हो, यह बड़ी खबर देखिए। रूस यूक्रेन जंग में आज की ये बड़ी खबर। 201वें दिन की जंग में यूक्रेन ने पलटी बाजी। खार्किव इलाके में यूक्रेनी फौज को मिली कमाल बढ़त। यूक्रेनी फौज ने कई इलाके रूस के कब्जे से खाली कराए। खार्किव प्रांत में ये जो बढ़त मिली है यूक्रेन को, ये निश्चित रूप से उसका मनोबल बहुत बढ़ाने वाली है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि सदर्न जो टाउन है खैरसोन, वहां पर भी अब यूक्रेन बड़ी टक्कर दे रहा है रूस को। और अब धीरे धीरे वो ये भी कह रहा है कि हम फर्दर पुश करते हुए अब डोनबास के इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं। और जाहिर है रूस के लिए ये चिंता का विषय। रूस हालांकि इसको ये कहते हुए डिफेंड कर रहा है कि उसने 30,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को लिबरेट कराया था, और इसमें से अगर 3,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में अगर वो फिलहाल अब आगे बढ़ाए हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 180 डिग्री महाजंग में ये मेगा ट्विस्ट इस वक्त आया कैसे यूक्रेन ने ये बाजी पलटी? ये टेम्पररी है, ये परमानेंट है? ये तो बहस का सबब है। क्या आने वाले दिनों में रूस वापस इन जगहों को ले लेगा, या यहां अब यूक्रेन की सेनाएं एक बार आ गई हैं तो यहां से हटाना मुश्किल होगा? ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल यूक्रेन भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। जरा देखिए, यूक्रेन ने 29 तारीख को टारगेट करके काम किया। 29 तारीख ही क्यों? क्योंकि 29 तारीख को कुछ ऐसा हुआ था 2014 में इस इलाके में, जहां यूक्रेन का कहना यह है कि रूस ने हमारे लोगों को मारा था और हम उसको भूल नहीं सकते। इलोवेस्क शहर का बदला लेने के लिए सैनिकों का उत्साह 29 तारीख की डेट को तारीखी बनाकर इसको किया गया, और यूक्रेनी सैनिकों के उत्साह ने जंग में बाजी पलट दी। और यहां पर आप देख रहे हैं, यह है खार्किव ओब्लास्ट, खार्किव शहर भी जिसमें आता है, इजियम भी जिसमें आता है, और कुपियांस्क भी आता है। खास तौर से कुपियांस्क और इजियम ये रूसी सैनिकों के लिए रूस की तरफ से आने वाली जो उनकी रसद है, उनके हथियार हैं, गोला बारूद, और उनकी जो यूनिफॉर्म है, छोटी बड़ी जरूरतों का सामान है, वो इन जगहों से आ रहा था। लिहाजा यहां पर ये जो कब्जा हुआ है ये रूस के लिए एक बड़ा सेटबैक है। और ये भी आपको बता दें कि इजियम से ही लॉन्च पैड की तरह इजियम को इस्तेमाल करते हुए डोनेस्क में और सेवेरोडोनेस्क में हमले के लिए लोग भेजे जा रहे थे, अपने ट्रूप्स भेज रहे थे, और यहां से हमला किया जा रहा था। इजियम से उनको वापस जाना पड़ा, और ये इस तरीके से डोनबास के इलाके में भी जो उनकी बढ़त या उनका जो स्ट्रांग होल्ड जिसको बनाकर उन्होंने रखा हुआ है, उसमें भी उनके लिए एक बड़ा सेटबैक है। तो जाहिर है यहां एक बड़ी बाजी पलटी गई है, और यूक्रेनी सैनिकों के उत्साह ने इस जंग में बाजी पलटी है। यह कहा जा रहा है कि उनका जो मोटिवेशन है वो रूस के सैनिकों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। क्या वाकई ऐसा है, ये हम समझेंगे। यह कहा जा रहा है कि जेवलिन और बैरेक्टियर TB2 ड्रोन ने भी यूक्रेन में चीजों को यूक्रेनी सेना की तरफ ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन वो कौन सा हथियार है जिसने असल में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है?
पहले 1 दर्जन हिमार्स दिए गए अमेरिका की तरफ से जून में, और उसके बाद 4 और हिमार्स दिए गए, और इस तरीके से 16 हिमार्स ये, और 10 जो MLRS दिए गए हैं वो दिए गए हैं ब्रिटेन और जर्मनी की तरफ से, हालांकि हैं वो भी अमेरिकन। इस तरीके से ये 26 मल्टी रॉकेट लॉन्चर्स जो हैं ये इन्होंने एक बार में, जिनसे कई सारे रॉकेट्स दागे जा सकते हैं। हिमार्स में 1 पॉड होता है, MLRS में 2 होते हैं, लेकिन इनसे कई रॉकेट्स एक साथ निकलते हैं और वो भी काफी दूर, 300 किलोमीटर दूर तक निशाना बना सकते हैं। ये बहुत अहम रहा। क्या ये हिमार्स और अब बढ़ा हुआ मनोबल आने वाले दिनों में भी यूक्रेन को रशिया पर भारी दिखाएगा, या फिर रशिया ने जिस तरीके से यहां ब्लैकआउट किया, कई शहरों को अंधेरे में डुबो दिया है, रशिया को यह मालूम है कि किस जगह पर क्या करना चाहिए, और अभी तक पूरे फोर्स के साथ रशिया नहीं गया है, जैसा कि रशिया की तरफ से अभी दावा किया जा रहा है। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।